सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा का अध्याय 1 सुभाषितानि, इसका दोहरान कार्य। तो सबसे पहले श्लोकों को देख लेते हैं। सुभाषित शब्द सुधन भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर या मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारप्रक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। पहला श्लोक देखते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्य एपेयः। गुणा गुण, गुणगेषु गुणियों में, गुणा गुण भवन्ति होते हैं। जब तक गुण गुणवान व्यक्तियों में रहते हैं तो वो गुण ही बने रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, लेकिन जैसे ही वे गुण निर्गुणम, जिसमें गुण ना हो अर्थात गुणहीन, जैसे ही वे गुण गुणहीन व्यक्ति तक पहुंचते हैं या उनको प्राप्त कर लेते हैं, गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, भवन्ति दोषा, तो वे गुण दोष बन जाते हैं। इसी प्रकार सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य, स्वादिष्ट जल वाली नदियां जब तक बह रही हैं तो वो प्रभावशाली होती हैं। समुद्र मासाद्य भवन्ति अपेयः, लेकिन जैसे ही ये नदियां समुद्र को प्राप्त हो जाती हैं तो ये पीने योग्य नहीं रहती, अर्थात समुद्र में मिलने से इनकी योग्यता नष्ट हो जाती है, इनका पानी खारा हो जाता है। दूसरा श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणम न खादन अपि जीवमान है तद भाग देयम परमम पशुनाम। साहित्य, संगीत और कला से विहीन, विहीन का मतलब रहित, जो व्यक्ति साहित्य से, संगीत से और कला से रहित है वह साक्षात पुच्छ विषाणहीन है, साक्षात पशु है। कैसा पशु? पुच्छ पूंछ और विषाण सींग, हीन रहित, तो वो साक्षात बिना पूंछ और बिना सींग वाला पशु ही है। तृणम न खादन अपि जीव माने, यदि वो घास को नहीं खा रहा है फिर भी जीवित है। तद भाग देयम परमम पशुनाम, तो ये पशुओं का श्रेष्ठ भाग्य है। अगला है। लुब्धस्य नश्यति यशे पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मे विद्याफलम व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अर्थात लुब्धस्य लालची का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश है यश, जो लालची व्यक्ति है उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य चुगलखोर का, और जो चुगलखोर है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, और जिसकी क्रियाएं पहले ही मर चुकी हैं, अर्थात जो पहले से ही काम नहीं कर रहा है उसका कुल ही नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्मः, और जो दूसरे के धन को अधिक महत्व देता है, उसके ऊपर बुरी नजर रखता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनीन, जो व्यसनी होते हैं उनका विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। व्यसनीन है बुरी आदतों को, बुरी लतों को जो ज्यादा महत्व देता है या जिसके अंदर बुरी लतें लग गई हो, व्यसनी कहलाता है। कृपणस्य सौख्यम, जो कंजूस है उसका सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम, राज्य नष्ट हो जाता है। प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, ऐसे राजा का जिसके मंत्री प्रमत्त में मद हो गए हों या प्रमाद से परिपूर्ण हो गए हों, तो इस प्रकार के राजा का संपूर्ण राज्य ही नष्ट हो जाता है। अगला है।
पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेन मधुमक्षिकासु संतस्थैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। अर्थात पीत्वा पी करके, रसम रस, तू तो, कटुकम कड़वे को, मधुरम मीठे को, समानम समान भाव से। कड़वे अथवा मीठे रस को समान भाव से पीते हुए माधुर्यम एव शहद का ही जनयेन निर्माण करती है मधुमक्षिका असौ, यह मधुमक्खी। तो यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान भाव से पीकर एकमात्र शहद का ही निर्माण करती है। संतस्थैव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः। इसी प्रकार जो संत हैं वो सज्जनों के और दुर्जनों के वचनों को समान रूप से सुनते हैं और मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, केवल मधुर वचनों का ही सृजन का मतलब है निर्माण करना, तो केवल मधुर वचनों का ही निर्माण करते हैं। मधुर वचन कल्याणकारी वचन। अगला है विहाय पौरुषम यो ही दैव में वावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। विहाय छोड़ करके, पौरुषम पुरुषार्थ को, यो जो मनुष्य, दैवम भाग्य का ही, अवलंबते सहारा लेते हैं, जो मनुष्य पुरुषार्थ का त्याग करके सिर्फ भाग्य के भरोसे ही रहते हैं, प्रसाद सिंहवत वह महल में स्थापित एक सिंह की प्रतिमा के समान है। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, जिसके ऊपरी भाग पर कौवे बैठते हैं और उसे गंदा करते रहते हैं। अगला है पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी धन्य महीरुहा येषाम विमुख यान्ति नार्थिना। पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल छाया मूल जड़ें, वलकल छाल, दारू भी लकड़ियों को देकर के, धन्य धन्य है, महीरुहा ये वृक्ष। ये वृक्ष पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल यानी छाल और दारूबी यानी लकड़ियों को देकर के धन्य है। ये शाम विमुख यान्ति नार्थिन, जिनके द्वार से या जिनके दर से याचक कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। चिंतन्या ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया नैकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। चिंतनीय ही विपदाम, सोचना चाहिए, विपदाम विपदा के, आदावेव प्रतिक्रिया आने से पहले ही, अर्थात किसी विपदा के आने से पहले ही सोच करके प्रतिक्रिया कर लेनी चाहिए। नैकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निनाग्रे। लेकिन घर में आग लग जाए और इसके बाद यदि हम कुआं खोद रहे हैं तो उस कुएं का कोई भी लाभ नहीं होता है। शब्दार्थ देख लेते हैं। गुणगेषु गुणों में, सुस्वादु तोयः स्वादिष्ट जल, प्रभवंती निकलती है या उत्पन्न होती है। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलकर या पहुंचकर। भवन्ते पेयः, भवन्ती अपेयः दो शब्दों से मिलकर के बना है। भवन्ती हो जाती हैं, अपेया जो पीने के योग्य न हो, अर्थात पीने योग्य नहीं रहती। विषाणहीन सींग के बिना। खादन अपि, खादन धन अपि खाते हुए भी। जीवमान है जिंदा रहता हुआ। पिशुनश्य चुगलखोर का या चुगली करने वाले का। व्यसनीन है बुरी लत वाले का। और नराधिपस्य राजा का या राजा
की। जनियेन में मधुमक्षिका असो, जनियेत उत्पन्न करती है मधुमक्षिका, मधुमक्खी, असो यह, तो यह मधुमक्खी पैदा करती है या निर्माण करती है किसका? शहद का। संतः तथा एव, वैसे ही सज्जन, सृजंती निर्माण करते हैं, वायसा कौवे, वलकल पेड़ की छाल, दारू भी लकड़ियों के द्वारा, महिरूहा वृक्ष, कूपखन्नम कुआं खोदना, वन्नीना अग्नि के द्वारा। पाठे दत्तानाम पदानाम सस्वरम वाचनम कुरुत, पाठ में दिए गए पदों का सस्वर आपको वाचन करना है। दूसरा है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, ये एक पद दिया है, इसके बाद वाले श्लोक को आपको यहाँ पे पूरा करना है। तो हम देखते हैं समुद्र मासाद्य, भगवंत्य पेय। अगला है वचः मधुर सूक्तम, वचः मधुर सूक्त रसम सृजंती, श्रुत्वा, श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजंती, तद भागदेयम परमम पशूनाम, तो यहाँ पे हम परमम भर देते हैं। विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम, तो विद्याफल तो व्यसनी का और कृपण का सुख, तो विद्याफलम व्यसनीन है, तो यहाँ पे व्यसनीन भर देंगे। तो विद्याफलम व्यसनीन कृपणस्य सौख्यम। पौरुषम विहाय दैवम अवलंबते, दैवम यानी भाग्य का, तो इसमें आ जाएगा दैव, जो वर्ड है वो भर देंगे दैवम। चिंतनया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा आदावेव, तो ये आदावेव इसमें हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। व्यसनीना किम नश्यति, व्यसनी का क्या नष्ट हो जाता है? व्यसनी क्या होता है? जिसमें बुरी लत हो जाती है, तो बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो गया था? विद्याफल, तो इसका जवाब हो जाएगा विद्याफलम। दूसरा है कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है? जो चुगलखोर है। लुब्धस्य यशः नश्यति। अगला प्रश्न है मधुमक्षिका किम जनयति, तो मधुमक्खी माधुर्यम, शहद का ही निर्माण करती है। इस प्रकार माधुर्यम इसका जवाब हो जाएगा। मधुर सूक्त रसम के सृजंती, मधुर सूक्त रूपी रस कौन निर्माण करते हैं? संतः, जवाब हो जाएगा संत है। अर्थिने केभ्य विमुखा न यान्ति, महिरूहेभ्य या वृक्षेभ्य, महिरूहेभ्य भी लिख सकते हैं, वृक्षेभ्य या महिरूहेभ्य। अब आपको इनके तत्सम रूप बताने हैं। कड़वा, कड़वा का हो जाएगा कटुकम, तो इसका हम बोल देंगे कटुकम। पूंछ का हो जाएगा पुच्छ है। तो इसमें आ जाएगा पुच्छ है।
लोभी का आ जाएगा लुब्ध है। मधुमक्खी का मधुमक्षिका। तो ये मधुमक्षिका। और तिनके का आ जाएगा तृणम। तृणम। अगला है अधोलिखित वाक्येषु कर्त पदम क्रिया पदम चित्वा लिखत। इसमें कर्ता और क्रिया, एक यहाँ पे जो कर्ता दे रखा है यहाँ पे कर्ता, और यहाँ पे जो क्रिया दे रखी है वो पे क्रिया आपको भरनी है। पहला है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। तो इसमें दोषः कर्ता हो जाएगा दोषः और क्रिया हो जाएगी भवन्ति। ये हमारी क्रिया हो गई। अगला है गुणगेषु गुणः भवन्ति। तो इसमें गुणः और भवन्ति, गुणः कर्ता और भवन्ति क्रिया। तो भवन्ति क्रिया। अगला देखते हैं मधुमक्षिका माधुर्यम जनियेत। तो काम को कौन कर रही है? मधुमक्षिका। तो ये हो गई आपकी कर्ता। और क्या बना रही है? जनियेत, बनाना या उत्पन्न करना। तो ये आपकी क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट है पिशुनस्य मैत्री यशय नश्यति। तो चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। तो इसमें कर्ता मैत्री शब्द होगा, क्योंकि नष्ट होने का जो असर हो रहा है वो मैत्री पर हो रहा है। तो यहाँ पे मैत्री आप भर देंगे और क्रिया आ जाएगी इसकी नश्यति। अगला है नद्य समुद्र मासाद्य अपेयः भवन्ति। तो इसमें कर्ता नद्य हो जाएगी और जो क्रिया है वो भवन्ति। अगला है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पे आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। तो पहला रेखांकित पद है गुणा। तो गुणा पुल्लिंग शब्द बहुवचन है, तो इसके लिए आप लिख देंगे के। तो ये जवाब आ गया हमारा के। तो के गुणगेषु गुणा भवन्ति। दूसरा है नद्य सुस्वादु तोयः भवन्ति। तो नद्य शब्द है, तो नद्य हटा करके आप लिख देंगे स्त्रीलिंग बहुवचन में आ जाएगा काहा। ये हमारा जवाब हो गया। तीसरा है लुब्धस्य
आदर्श से ही आ रहा है षष्ठी एकवचन, तो हमारा जवाब हो जाएगा कश्य। तो यहाँ पे इसका जवाब आप भरेंगे कश्य। अगला है मधुमक्षिका, का दे रखा है तो सिर्फ का लिख देंगे आप, विसर्ग वगैरह कुछ नहीं लगेगा। अकेली मधुमक्खी पूछी गई है तो यहाँ पे का। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, तो ये जो मूर्धनि है ये स्थान है, तो इसके लिए आप कुत्र का प्रयोग करेंगे। कुत्र कहाँ पर? सातवां है उदाहरणम अनुसारम पदानि पृथक कुरुत, इनको अलग अलग करना है। जैसे समुद्रम आसाद्य का समुद्रम धन आसाद्य बना दिया था, माधुर्यम एव का माधुर्यम धन एव। तो पहले में आ जाएगा माधुर्यम, और दूसरे में आ जाएगा एव। फिर है अल्पम एव, तो पहले में आप अल्पम भर दें, और दूसरे में आ जाएगा एव। अब सर्वम एव है, तो पहले में आप सर्वम भर देंगे, खालिस्तान में आ जाएगा एव। इसी प्रकार से देवमेव है, तो इसमें पहले में आ जाएगा दैवम, भाग्य। और दूसरे में आ जाएगा एव। महात्मा नाम मुक्ति, महात्मा नाम धन उक्ति, तो पहले में महात्मा नाम षष्ठी बहुवचन। तो यहाँ आप भर देंगे महात्मा नाम, और दूसरे में उक्ति। और पीछे विसर्ग। अब दिया है विपदा मादावेव, विपदाम आदावेव, तो पहले में आप भर देंगे विपदाम, और दूसरे में आ जाएगा आदावेव।
उम्मीद है आज का अध्याय और अभ्यास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।